हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि ये आपका क्या है, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो श्रीधराचार्य सूत्र है इसको गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने डेवलप किया था। ठीक है, जो गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्हीं के नाम पर यह सूत्र बना है। ठीक है, इसीलिए इसे श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं या फिर इसे द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। तो ये सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, इसका यूज क्या है, किसी भी तरह मतलब कोई भी आपकी द्विघात समीकरण हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे मेथड होते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। किसी किसी इक्वेशन में क्या करते हैं, वो थोड़ा लंबे चले जाते हैं, लेकिन ये सूत्र सभी में फिट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही इफिशियंट मेथड है। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहां पर हमने एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका ये लिखा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस सूत्र को लगाने से पहले आपको क्या मूलों की प्रकृति ज्ञात करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ होता है कभी कभी क्या हो जाता है कि इसके मूल ही नहीं होते हैं। जब मूल होंगे ही नहीं तो फाइंड क्या करेंगे, क्योंकि तीन कंडीशन होती है मूलों के प्रकृति की। यहां पर देखो विविक्तकर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विविक्तकर, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको फाइंड करें, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी आ रही है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आई यानी कि ये विविक्तकर की वैल्यू 0 आ रही है तो दो बराबर मूल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 0 से कम आ रही है तो कोई मूल नहीं है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको विविक्तकर यानी कि ये फाइंड करना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, d लेस देन 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 से नीचे आ जाए यानी माइनस में आ जाए। जब 0 से नीचे आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो उसका कोई मूल ही नहीं होगा, तो उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विविक्तकर फाइंड करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए विविक्तकर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ए बी सी निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर देखो इसको तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, है ना। तो ए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी, ए बी सी, तो ए क्या आया 2, बी क्या है, यहाँ पर देखो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स के मल्टीप्लाई में हमेशा 1 तो होता ही है। ओके, तो x के मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, तो 1 तो होगा ही ना। और c क्या है, c की वैल्यू क्या है, माइनस के 6। समझ में आ गया ना, a यहाँ पर b यहाँ पर c, तो b की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये a b c निकाल लिया, उसके बाद क्या निकालना जरूरी है, विविक्तकर निकालना जरूरी है, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना जरूरी है, ताकि हमको मूलों की प्रकृति पता चल जाए। नहीं तो प्रकृति पता नहीं चल जाएगी तो दिक्कत पड़ जाएगा बाद में। ठीक है, तो d बराबर, तो b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिए b देखो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है माइनस के 6। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, 4 दूनी 8। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस के 8। देखो 4 दूनी 8, ये वाला माइनस के 8 गुणे माइनस का 6। ठीक है, तो 8 छंग 48, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 छंग 48 हो जाएगा, ये प्लस के 48 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 48। अब देखो d बराबर 1 और 48 49। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, d की वैल्यू 49 आई यानी कि 0 से बड़ी आई है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है यानी कि d क्या आया, ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मूल क्या होते हैं, देखो d की वैल्यू 0 से बड़ी तो दो वास्तविक मूल होते हैं। तो दो कंडीशन है, पहला d 0 से बड़े आना चाहिए या फिर d बराबर 0 या फिर यहाँ पर 0 आ जाए तो ही मूल निकल सकते हैं। अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी तो कोई मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे दो वास्तविक तथा असमान
मूल है। ठीक है, तो इसको आप फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। किसे फाइंड करेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, तो x बराबर माइनस बी, तो b की वैल्यू यहाँ पर देखिए, b की वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो 1 यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर b है, देखो -1 तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है? 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ध्यान से देखिए क्या निकाला? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है? 49। क्या आया है? 49। बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी 49 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 49 आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 49 आई है। ठीक है, ध्यान रखना। और 2a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 है, पुट कर दिया। अब देखिए इसको सिंपल कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए -1 और ये प्लस माइनस अंडर रूट, देखो यहाँ पर अंडर रूट 49 है, तो अंडर रूट 49 के अंदर क्या होगा? 7 गुणे 7, तो 7 7 49, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा 7, एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 49 को 7 गुणे 7 ले सकते हैं, उसमें से 7 बाहर आ जाएगा, बटे में आपका क्या है? 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या आ गया? 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो आया है ये क्या आया है? x बराबर क्या आ गया आपका? आ गया x बराबर, ये आया माइनस के 1 और प्लस माइनस क्या आया है? माइनस के 1 और प्लस माइनस 7 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ, जगह कम है ना, तो बिल्कुल सरल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक बार इसके बराबर ये लेना है, ध्यान से देखिए, एक बार x बराबर लेंगे, क्या लेंगे? देखो माइनस के 1, ये प्लस का, एक बार ये वाला प्लस लेना है, एक बार ये नीचे वाला माइनस लेना, ध्यान रखना, एक बार ऊपर वाला प्लस, एक बार नीचे वाला माइनस, तो -1 ये ऊपर वाला प्लस लिया, और क्या है? 7, तो 7 अपॉन क्या है यहाँ पर? 4। ठीक है, सिंपल करो, 7 प्लस का माइनस का 1 तो घट जाएगा, बचेगा आपका 6/4। क्या बचेगा? 6/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। क्या आ गया? 3/2। एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस वाला लेंगे, देखो यहाँ पर x बराबर, ये क्या -1 है, अभी हमने क्या लिया? अभी ऊपर प्लस वाला लिया, अभी ये नीचे माइनस वाला, माइनस क्या है? ये देखो माइनस लिखा, माइनस, और ये क्या है? 7/4। ध्यान रखना, एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस करके लेना है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है, -1 -7 तो हो जाएगा -8। ओके, माइनस प्लस हो जाएगा /4, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा? -2, तो x बराबर क्या आया? -2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मूल आए हैं। मूल क्या आए हैं? इसके जो मूल आए हैं, एक आया है आपका 3/2, क्या आया है? 3/2, एक आया है आपका -2, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इसके मूल हो जाएंगे, ये इसके मूल हो जाएंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने श्रीधराचार्य सूत्र को डिटेल से समझा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।